पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बहुत बात पिताजी होता तो पूछते होंगे ना, माँ पूछती होंगे ना, बम्बे काहे के लिए चले गए बेटा? वो तो बाद में है, जब बाद में। उसमें पता थोड़ी चला कि हम दिल्ली से मुंबई चले गए। अच्छा, ये पता नहीं चला था। हाँ देखिए, हमारा घर संपन्न परिवार है, जी अच्छे परिवार से हम आते हैं। मतलब हमारे ये नहीं है कि मतलब वो है, जी। लेकिन किसान परिवार से आते हैं और एक टीचर के जो है बेटे हैं, तो आप समझते हैं और कि टीचर होना बड़ी तो बात होती मेरे है। पिताजी कहते हैं कि यदि हमारे अंदर शिक्षक का गुण है तो जी। मेरे बच्चों के अंदर भी वही संस्कार होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिखाते हैं और उन्हीं का देन है कि जो भी हैं हम यहाँ तक शिक्षक पहुंचे को हैं। देने वाला गुण भी होता है। राज चौबे के पास ये गुण है, दूसरे को देने वाला। बहुत देते हैं। अच्छा कितना दिए हैं, इतना? कितने लोगों को दिए हैं, अच्छा। और आज भी देते रहते हैं ज्ञानेश्वर जी। गरीब बहुत- बच्चों को बहुत पढ़ाना, गरीब गरीब बच्चों लड़कियों को की शादी आज कराना। देखिए 10,000 बच्चों को तो बिहार में बक्सर जिला में पढ़ाते हैं हम। 10,000 बच्चों हाँ, को, गरीब बच्चों को। हाँ, अच्छा। जो दलित बस्ती में जितने बच्चे हैं जो दलित- पढ़ नहीं पाते, जो कूड़ा फेंकते हैं, हाँ। आज उसको अपने रख के पढ़ाते हैं। कई जगह बक्सर जिले में कई सेंटर मेरा चल रहा है। कोई जात में भेद नहीं करता। कोई जात में भेद कोई नहीं। जात में भेद नहीं। जात किस नाम का? वो हाँ। बच्चे हैं, उसका क्या जात है? बिल्कुल, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। अच्छे इंसान बनाओ। अपने धर्म के बारे, अपने संस्कार के बारे में, अपने सनातन के बारे में उनको सिखाओ, जी। और खासकर बक्सर के बारे में सिखाओ। बक्सर के बारे में खैर, तो चलिए अभी हम वहां थे कि आपको चलते समय पैसा मिल गया। 25,000 पहले मिला था, इस बार कितना मिला? इस बार जब हम आए तो उस समय सहारा की फ्लाइट से जी। दूसरी बार हम आए। हाँ बिल्कुल। मतलब लगभग 15 दिन बाद, जी। 20 दिन बाद। तो उस समय 5 लाख का अमाउंट, 5 लाख रुपया। अरे उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता तो है। 5 लाख रुपया लेके आए होंगे तो बाबूजी माँ ने तो पूछा होगा, नहीं कहाँ से ले आए? कुछ दिन तक तो बतेबे नहीं किए हम। कुछ दिन बचे भी नहीं किए, डर के मारे पेटी में रखे रह गया बक्सर। माँ को फिर दिए, माँ को दिए। माँ को भी हैरान हो गई। हाँ माँ को हैरान होने के बाद फिर जो है कुछ दिन बाद पिताजी को बताई, तो पिताजी जो है थोड़ा सा, तो पिताजी को तो लगने लगा कुछ तो धंधा तो गलत नहीं करने लगा। कई बार लोग लगता है सबको हाँ। कि कहीं ना कहीं हर माँ बाप को लगता है कि बच्चा कहीं गलत रास्ता पे तो नहीं चला गया है, इतना जल्दी और इस तरह से कैसे आ गया ये सब। माँ को बताने में भी पिताजी को कई दिन लगा। हाँ, कई दिन लगा। ऐसी बातें हम घर में प्राय देखते हैं कि जब माँ होती हैं या पति पत्नी होते हैं, तो पत्नियां जब रात में पति का पैर दबाती है तब यह राज खोलती है। यही हुआ अभी। और पिताजी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट वाले हैं जी। तो हमेशा नॉर्मल जो है प्रक्रिया जो है ये नहीं था ना जी। हाँ बिल्कुल नहीं था, नॉर्मल, बिल्कुल किसी के लिए नहीं था। हाँ, आप समझिए तो हाँ, नहीं था ना। हाँ, दिल्ली में सुबह बूट खाने वाला आदमी, चना खाने वाला आदमी अचानक 5 लाख रुपए लेकर चला आता है। ये जो भी कहिए, तो उसके बाद फिर हुआ, फिर पिताजी को समझाए, फिर पिताजी उनसे बात किए। ओ, पिताजी ने बात की? हाँ, तब विश्वास नहीं हुआ? तब जब ये सब बात होने के बावजूद सब हुआ, तब धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। हाँ। फिर हमारा अपना एक जीवन का रफ्तार निकला। जी। फिर मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के बाद फिर अपने यहाँ आना है, फिर बिहार आना है। बिहार आना है, हाँ। और कुछ बिहार के लिए, कुछ अपने जिले के लिए कुछ करना है। हाँ। तो ये मेरे दिमाग में शुरू से था, ये शुरू से था कि बिहार लौटना है। और आज भी ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में अपने बिहार वालों के लिए, अपने लोगों के लिए जी आप बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हाँ। और जो भी कहें से कि देखिए, हम जिस परिस्थिति से निकले हैं ना ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, जिस सिचुएशन जो है, जिस परिस्थिति से हम निकले हैं, उस परिस्थिति में हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या, स्ट्रगल क्या होता है जी, संघर्ष, ये मैंने संघर्ष क्या होता है, ये मैं देखा हूँ। आज के दौर में तो बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी को मदद नहीं करते हैं। ये आज के दौर की सही बता रहे हैं, नहीं करेंगे कोई, उस समय करते थे। कमाना जानते थे, खर्च करना नहीं जानते आज के लोग। उस जमाने में करते थे, पुराने जमाने में लोग। उस समय जमाने में 2 चीजें होती जी। थी, आपको मदद करने वाले कोई ना कोई मिल जाता था। कोई ना, अरे भाई शादी विवाह में गांव में होता था, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। हाँ, अब पहले गांव में देखिए माहौल क्या था, आज माहौल बहुत बदल गया है। बिल्कुल। उस समय शहर में भी आपको हाथ पकड़ने वाला कोई मिलता था। हाँ, इमोशन था, एक भावना था मदद करने का। जी। आज के डेट में बहुत कम भावना रह गया है, भावना है ही नहीं, है ही नहीं। आप शहर में जाइए, स्वार्थ है। कोई यदि कुछ एक्सीडेंट से कोई परेशान है, कोई गिरा हुआ है, तो कोई किसी को उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल। कोई परेशान है, कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। ये तो भावना आ गई, पहले ये नहीं थी। तो मैं उस समय गुजरा हूं, जब देखता हूं कोई लड़के को, चाहे किसी को, कि लड़का ये परेशान है जी, तो मुझे तकलीफ होता है। बिल्कुल। तो मैंने जो है उसको कुछ ना कुछ अपने आके जी, चल के गाड़ी रोक के, आप पैदल भी जाता है। कई लड़के ऐसे हैं, देखते हैं कि बेचारा परेशान है, बैग धरा हुआ है। एक लड़का एक दिन दिल्ली में बर्गर खा रहा था, हमको लगा कि बहुत परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, पीछे बैग रखा हुआ था।
तो मेरा इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल आदमी है। बिल्कुल। तो मैंने उस लड़के को, मैंने गाड़ी रुकवाया, मैंने पूछा क्या करते हो, तो कहता है कि सर हम खाना देते हैं सबको। तो कहे कि यहाँ के सर टाइम नहीं, डिलीवरी बॉय है। हाँ, टाइम नहीं मिलता है सर। तो कहने कितना महीना मिलता है, कहते कि सर 5-6 हज़ार रुपये मिलता है। तो बड़ा वो कहानी बताया कि मेरे पिताजी का तकलीफ बहुत है, कुछ कर नहीं पाते हैं, माँ बीमार है, बहन शादी करने लायक है। तो मैंने उसको मदद किया, मैंने मदद किया और उसको हौसला दिया। फिर मैंने उसको 15 दिन महीने दिन बाद उसको नंबर लिया, मैंने उसको एक अच्छे जगह पे जॉब लगा दिया, और आज वो बड़ा काम कर रहा है। अच्छा राजकुमार चौबे जी, इस बात का दर्द नहीं होता है आपको? देखिए, आप तो बक्सर से आते हैं, गांव को भी समझा, गरीबी को भी देखा और अमीरी भी देख रहे हैं जी, कि आज भी 5,000, 6,000, 8,000 रुपया कमाने के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली, सूरत, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता है। यह कष्टकारी आज भी है और बहुत संघर्ष है। अरे महाराज, भाई, बिहार जो है ना आज के डेट में और पहले भी, थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में केवल रोड सड़क जो बदला, विकास हुआ, बिल्कुल, इसमें हम जरूर मानते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। बिजली नहीं थी, हर घर में बिजली आने लगा, किसानों को बिजली मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा, 24 घंटे कहीं भी आ जा सकते हैं, और कहीं भी आ जाते हैं। लेकिन रोजगार के मामला में कोई मजबूती कदम बिहार सरकार अभी नहीं उठाई है। जिस तरह से हमारे बिहारी प्लान, आपको देखना है जी, आप जाइए स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन, कौन लोग हैं जो दिल्ली में जाते हैं भर भर के, बिल्कुल, ये कौन लोग हैं जो गाली सुनते हैं बाहर में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराज पीटा जाता है, गाली देते हैं लोग, उन लोगों से क्या क्या काम करवाते हैं। यही नहीं, आप ये मजदूर की बात हम नहीं करते हैं भाई जी, हम ये भी बात कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी स्थिति यही है, उनकी, हाँ बिहारी है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमए किया हुआ, कई लोग हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं और नीचे बैठ के 10,000 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, जीवन नहीं पलता है, मजबूरी है, क्या करे, बिहार में कुछ नहीं है, और एक छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या स्थिति है, एक कमरे में बीमारी हो जाती है, पीने का शुद्ध पानी उस हर जगह पे नहीं होता है जहाँ ये लोग रहते हैं जी, खाना आते हैं सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, खाना कैसे कैसे कच्चे पक्के बना के जाते हैं, संघर्ष करते हैं। आज हमसे कई गुना अच्छा स्टेट उत्तर प्रदेश है, हो गया माने बिल्कुल बहुत, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आज के डेट में राजस्थान, उड़ीसा सबसे पिछड़ा हो गया, हाँ बिल्कुल, उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, आपसे भी पिछड़ा हुआ राजस्थान, आज कहाँ चला गया। हमने सुना राजकुमार चौबे, जब कोरोना का काल था, पहला जो आवेग था, दूसरा आवेग था, पहली लहर, दूसरी लहर, उस जमाने में जो दिल्ली में फंसे हुए थे बिहारी, और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप मदद के लिए आ गया। हाँ, बहुत मदद किए। अरे मदद किए कि वहां हमने खड़े होके जी अपना ये भी परवाह नहीं किया, लोगों को काफी मदद किया जी, मैंने खाना खिलाया, राशन दिया, बच्चे को पानी पिलाया, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, अरे उस बच्चे को क्या है कोरोना, वो तो देख रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, धूप में माँ लेके बैठी हुई है, माँ रो रही है, माँ देख के, बाप रो रहा है, पानी आंख से चू रहा है, गरीबी देख के, क्या माहौल था महाराज उस समय, मुझे लगता था कि दिल फट जाएगा। अरे जीवन में तो एक ही बार मरना है भाई साहब, जीवन में एक ही बार, और समाज सेवा का इतना बड़ा मौका मिला हुआ है ऐसे लोगों का, तो मैंने काफी सेवा किया, यहाँ भी किया, जब बिहार आया तो भी मैंने बहुत सेवा किया। कई बार कितने हमारे मित्र लोग थे, इनको हॉस्पिटल तक, जब डॉक्टर कहता था कि कोई हॉस्पिटल में मत घुसिए, तो हमने हॉस्पिटल में भी जाकर मदद किया, अब मैंने भर्ती करवाया, एडमिट करवाया लेके। देखिए ये सब अब करना चाहिए जीवन में यदि है तो, कहाँ से कि हम लोग जो है ना इसी जीवन से निकल के गए हैं, और यही जीवन था जो बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला में, हमारा बक्सर जिला तो बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ आज के जिला।